सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने सेक्शन 29 तक वीडियो अपलोड कर दी थी और इस वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी दोस्तों, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम पढ़ते हैं सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको सारे नोट्स और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टाइम पर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 30 बोलता क्या है। सेक्शन 30 बोलता है दोस्तों एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वाइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं वेजर का मतलब क्या होता है। ये जो वेजर लिखा है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों वेजर का मतलब होता है शर्त लगाना या दाव लगाना। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले देखो कि सेक्शन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 30 तक वाइड एग्रीमेंट की बात की गई है। और सेक्शन 30 भी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि वाइड है। क्या कहता है कि एग्रीमेंट जो वेजर के जरिए किया जा रहा है वो वाइड हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। इसके अंदर का मैटर पढ़ते हैं दोस्तों। अंदर का मैटर क्या बोल रहा है कि एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वाइड। साफ साफ लिखा है देखो कि वे ऑफ वेजर आर वाइड। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो वेजर के जरिए जो शर्त के बेसिस पर है वो शून्य हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, आपको ये पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा। कैसे, मान लो आप और आपका एक दोस्त है, दोनों शर्त लगाते हो कि कल अगर बारिश होगी तो मैं तुमको पैसे दूंगा 100 रुपये, और अगर बारिश नहीं हुई तो आपका दोस्त आपको पैसे देगा। ठीक है, आप अपने दोस्त से शर्त लगाते हो और बोलते हो कि अगर कल बारिश हुई तो मैं तुमको 100 रुपये दूंगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो तुम मेरे को 100 रुपये दोगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में। अब मान लो अगर कल बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप शर्त जीत गए और आपका दोस्त आपको 100 रुपये देने से मना कर देता है, तो आप कोर्ट में जाकर वो पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 30 बोलता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो शर्त के जरिए किया जा रहा है वो वाइड हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। दोस्तों यही बात की गई है सेक्शन 30 में। लेकिन दोस्तों सेक्शन 30 के कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। उसका एक्सेप्शन ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब आप जीतते हो, जैसे हॉर्स रेस में जो प्राइज जीतते हो, वो वेजर के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना बात में। वेजर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दो पार्टीज के बीच में होता है। ऐसा एग्रीमेंट जो दो पार्टीज के बीच में होता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट्स हैपनिंग, मतलब ऐसी चीज पर बेस्ड होता है जिस पे ना आपका कंट्रोल है ना आप जिससे शर्त लगा रहे हो उसका कंट्रोल है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर बारिश होगी तो कल तुम मुझे 100 रुपये दोगे, नहीं होगी तो मैं दूंगा। तो देखो दोस्तों, बारिश होने पे क्या आपका कंट्रोल है? नहीं है। क्या आपके दोस्त का कंट्रोल है? नहीं है। तो ये दूसरा इसेंशियल होता है वेजर एग्रीमेंट का, कि ये एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होते हैं, और दूसरा ये अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होता है जो कि ना आपके कंट्रोल में होता है ना आपके फ्रेंड के। तीसरा क्या है कि नाइदर पार्टी शुड हैव अ कंट्रोल ऑन द अनसर्टेन इवेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी के कंट्रोल में नहीं होता है वो चीज़ का होना। ठीक है, और लास्ट क्या है, देयर इज अ म्यूचुअल चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बोथ पार्टीज। और यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट का चांस होता है। जैसे अगर बारिश हो गई तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, नहीं हुई तो उसको मिलेंगे, है ना। तो दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है वेजर एग्रीमेंट। वेजर एग्रीमेंट में एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया कि दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन और एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब अ कंट्रीब्यूट मेड और entered into toward any plate price or sum of money of the value or amount of 500 rupees or upward to be awarded to the winner or winner of any horse race। ठीक है दोस्तों,
कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ मतलब आपको प्राइज़ के रूप में मिल रही है, ठीक है, कोई भी पैसा जो है आपको इनाम के रूप में मिल रहा है, कोई भी प्लेट ट्रॉफी वगैरह मिल रही है, ठीक है, जिसकी जो अमाउंट है उसकी 500 है या उससे ऊपर है, तो वो क्या नहीं मानी जाएगी, वो वेजर के अंदर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, क्लियर हो गया। वेजर एग्रीमेंट वो होता है जो आप शर्त के बेसिस पे करते हो, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई कि जिस पे 2 पार्टीज़ के बीच में होता है, जो अनसर्टेन इवेंट पे होता है, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, और जो म्यूचुअल चांस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। आई होप दोस्तों ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जब हम सेक्शन 31 को कवर करेंगे।